नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आशीष सर की मेंस लेवल की सीरीज़ के पीडीएफ के कुछ क्वेश्चंस जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के रहने वाले हैं। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वाड्रेटिक के और कुछ एक दो क्वेश्चन अर्थमेटिक के भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, P एंड Q आर कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर समझ लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका एक और खुद के अलावा भी कोई एक अलग डिवाइज़र होता है। मतलब जैसे कि 4 है, 4 के अंदर एक का भाग भी जाता है, 4 के अंदर खुद का 4 का भाग भी जाता है, लेकिन कोई और भी है क्या जो 4 का जिसका 4 के अंदर भाग जाता है? वो है 2। तो 4 जो है कंपोजिट नंबर हो गया। मतलब इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज़ एटलीस्ट वन डिवाइज़र अदर देन वन और इटसेल्फ। एक और खुद के अलावा भी कोई अदर डिवाइज़र होना चाहिए, वो कंपोजिट नंबर होता है। तो एक कंपोजिट नंबर नहीं होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 के अंदर सिर्फ 2 का और 1 का ही भाग जाता है। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 के अंदर सिर्फ 3 और 1 का ही भाग जाता है, 4 हो जाएगा। 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा क्योंकि 6 के अंदर 3 का जाता है, 2 का जाता है, 1 का जाता है, खुद 6 का भी जाता है। तो इस तरीके से कंपोजिट नंबर होते हैं, मतलब जिसके अंदर खुद और 1 के अलावा भी अगर किसी का भाग जाता हो तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो P एंड Q आर कंपोजिट नंबर वेयर P इज स्मॉलर देन Q। ठीक है। अब Q इज इक्वल टू 2 इंस टू पावर x माइनस 2, जहाँ पे x क्या है? x द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर 1 2 3 4 5 ये हैं कुछ इसमें से। तो 1 तो ये नहीं है ना, पॉजिटिव इवन नंबर तो नहीं है। तो सबसे पॉजिटिव इंटीजर नंबर मेरे को यही दिख रहा है 2। ऑब्वियस से बात है 2 ही होगा सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो इवन नंबर होगा, सबसे छोटी सम संख्या जो है वो 2 ही है। तो x क्या है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर यानी 2 की पावर 3, ये हो जाएगा x की वैल्यू। 2 की पावर 3 x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ठीक है, x की वैल्यू अपने पास 8 आ गई। इस तरीके से x की वैल्यू 8 आ गई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x की वैल्यू 8। ठीक है। एंड q बाय r इज इक्वल टू x। q बाय r इज इक्वल टू x मीन्स q की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे q की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम पहले q की वैल्यू निकाल लेते हैं। q इज इक्वल टू दे रखा है अपने को 2 इज टू पावर x माइनस 2, जहाँ पे x की वैल्यू अपन ने निकाली थी कितनी? 8। तो q इज इक्वल टू 2 की पावर 8 माइनस 2 यानी 2 की पावर 6, जो कितनी हो जाएगी? 64। करके देख लीजिए आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है। तो q की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 64। अब q बाय आर इज इक्वल टू एक्स, यानी 64 बाय आर इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है? 8 है। तो 64 बाय आर इज इक्वल टू 8। 8 यहाँ पे आ जाएगा और r यहाँ पे चला जाएगा। तो 64 बाय 8 इज इक्वल टू आर। 8 से 64 8 बार कट जाएगा और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी अपने पास। अब यहाँ पे देखिए q की वैल्यू 64 आई है। P एंड Q आर कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, जहाँ पे P छोटा है Q से। कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक, जस्ट कंसेक्यूटिव। ठीक है, लगातार। तो अगर Q 64 है तो इसके जस्ट पीछे वाला कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा? 63। 63 भी एक कंसेक्यूटिव नंबर है क्योंकि इसके अंदर 9 का भाग भी जाता है, 7 का भी जाता है, खुद 63 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, इतने सारे का जा रहा है। तो ये भी एक कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर ही हुआ। तो यहाँ पे P की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 63। सारे की वैल्यू अपने पास आ गई है। x की वैल्यू अपने पास है 8, q की वैल्यू है, r की वैल्यू है और p की वैल्यू है। अब इसके अंदर k इज द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है जिसमें से k इसका रूट होगा। ठीक है, पॉजिटिव रूट जो होगा वो k की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? r का क्यूब रूट, r का क्यूब रूट, r की वैल्यू कितनी है? 8। तो 8, ठीक है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू
q बाय x यानी 64/8 माइनस 3m प्लस p प्लस 1 यानी 64/8 प्लस 8/2, ये इस तरीके से बनेगा। अब 8 जो है वो बाहर आएगा क्यूब रूट से, तो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 3 यानी 5m प्लस यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे 4, 8 9 10 11 12, तो 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 12, ये इक्वेशन आ गई अपने पास। इसका जो पॉजिटिव रूट होगा वो उसकी वैल्यू होगी k, ठीक है। तो मल्टीपल तो उसके रूट का कितना आना चाहिए 24, और डिफरेंट कितना आना चाहिए, उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए -5। ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पे माइनस हो तो एक रूट प्लस का आएगा और एक रूट माइनस का आएगा। जब भी यहाँ पे माइनस हो तो एक रूट प्लस का आएगा और एक रूट माइनस का आएगा। तो इसके रूट क्या बनेंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो 12 × 2, इनको अगर मैं बांटूँ तो मेरे को लग रहा है कि 8 और 3, 8 3 24, मल्टीपल करने पर 24 मिल जाएगा और प्लस माइनस करने पर अपने को माइनस का 5 भी मिल जाएगा। तो क्या रूट निकलेंगे इसके, -8 और प्लस का 3। अब रूट निकालने के लिए साइन को रिवर्स करेंगे, +8 -3 और /2, जो इसका मल्टीपल होता है फर्स्ट वाले का, उसका मल्टीपल का यहाँ पे डिवाइड करना रहता है। तो क्या रूट आ गए +4 और माइनस का 1.5, लेकिन अपने को प्लस वाला लेना है क्योंकि इसमें बोल रखा है कि k इज़ द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी +4। k की वैल्यू कितनी आ गई, +4, ठीक है। k की वैल्यू +4 आ गई, तो इसके बाद अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ k × p, यानी 4 × 63 प्लस q × r 64 × 8, ये कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 240 और 4 तिया 12 40 50 252, ठीक है। 6 चौक 24 252, ठीक है, 252 प्लस 8 चौक 32 2 3 8 6 48 52 512, ठीक है, 512 50 500 600 700 750 60 764 764 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सीरीज दे रखी है, उस सीरीज के अंदर अपने को ये सीरीज बनानी है जिसके अपने को लास्ट वाले एलिमेंट तो दे रखे हैं, लेकिन फर्स्ट वाले एलिमेंट हमको इनसे करके निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सीरीज A z(a³ + b³ - c+1), ये दोनों पद जो है वो अपने को निकालने हैं। a इज़ अ प्राइम नंबर, ये अपने पास है कि a इज़ अ प्राइम नंबर, a जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन होते हैं, जिसके अंदर खुद का और एक का भाग जाता है, जैसे कि 2, ठीक है। 2 के अंदर एक तो एक का भाग जाता है, एक 2 का भाग जाता है, या 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13, फिर हो जाएगा 17 19 23, इस तरीके से, ठीक है। ये जो है वो सारे प्राइम नंबर है, तो ए कोई इनमें से प्राइम नंबर होगा, ठीक है। ए इज़ द प्राइम नंबर एंड बी इज़ अ कंपोजिट नंबर, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर है एंड ए और बी जो है वो दोनों ही 10 से छोटे हैं। ए और बी अगर 10 से छोटे हैं तो ए की कंडीशन क्या बनती है, ए की कंडीशन एक तरीके से बन सकती है प्राइम नंबर के अंदर, या तो वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। और बी की कंडीशन क्या बनती है, 4 बन सकता है, 5 नहीं बन सकता, 6 बन सकता है, 7 नहीं बन सकता, 8 बन सकता है, और वो 9 बन सकता है, ठीक है। प्राइम नंबर, ए इज़ ए प्राइम नंबर जिसमें से ये अपने पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, और बी इज़ ए कंपोजिट नंबर और दोनों ही 10 से छोटे हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ अपने पास बनती है। अब लास्ट में दे रखा है कि a इंटू बी, यानी इन दोनों का मल्टीपल ऑफ 10, इन दोनों को अगर अपन गुणा करेंगे तो उनका मल्टीपल तो 10 का होगा, लेकिन वो 20 के बराबर नहीं होगा एक तो, एंड नॉट मोर देन 40, 40 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मैं 2 का 4 से करूँ, 2 का 6 से करूँ, 2 का 8 से करूँ, 2 का 9 से करूँ, तो कहीं पे भी 10 का मल्टीपल नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये तो ख़त्म हो गया। अब अगर मैं 3 को लेके चलूँ तो 3 का 4 के साथ, 4 तिया 12, 3 छंग 18,
तीन ऑटो 24, 3 नम 27, इसका भी किसी के साथ भी 10 का मल्टीपल तो नहीं बनेगा, सिर्फ 5 ऐसा दिख रहा है मेरे को जिसका इनके सबके साथ मल्टीपल बनेगा। तो मैं पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ, देखना 5 और 4, एक तो इसका बनेगा 5 चौक 20 जो अगर 10 का मल्टीपल है, एक बनेगा 5 और 6, एक बनेगा 5 और 8, एक बनेगा 5 और 9, ये इसके बनेंगे सिर्फ पॉसिबिलिटी। 7 से भी कभी भी 10 का मल्टीपल नहीं बनेगा, 7 चौक 28 वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब 5 चौक 20 है जो कि 20 हो नहीं सकता, इसने बोला है कि नॉट इक्वल टू 20, मतलब ये वाली तो वैल्यू हो नहीं सकती। 9 पंजे 45 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि 40 से ज़्यादा नहीं है। अब बची है ये दोनों वैल्यू 5 और 6, जिसकी वैल्यू आ रही है 30, ए इंटू बी की वैल्यू एक तो इसमें 30 आ रही है और एक में ए इंटू बी की वैल्यू आ रही है 40। अब अगर यहाँ पे हमको बोल देता कि मोर देन नॉट मोर देन 40 और इवन नॉट 40, तो हम इस कंडीशन को भी एलिमिनेट कर देते, लेकिन इसमें ये नहीं दे रखा है कि 40 भी नहीं है, तो अपन को 40 तो लेना पड़ेगा, मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी पड़ेगी। ए इंटू बी 30 भी हो सकता है और ए इंटू बी, इसमें से अपने को एक चीज़ तो फिक्स हो गई है कि ए की वैल्यू तो अपने पास आ गई है, ए की वैल्यू तो 5 ही होगी, ए की वैल्यू तो 5 ही होगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ए की वैल्यू तो अपने पास 5 ही होगी। बी की वैल्यू में अपने को डाउट है, बी की वैल्यू या तो 8 हो सकती है या 6 हो सकती है, 8 या 6 दोनों में से कुछ हो सकती है। अब दे रखा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर भेज देंगे इसको, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू तो है अपने पास जो कि हो जाएगी 25, ठीक है। अब एक कंडीशन लेके चेक करते हैं, 8 64, तो ये एक तो सी की वैल्यू ये आएगी 64 में से, ये 8 64, ठीक है, हाँ 64 में से 25 जाएगा तो 5 6 7 8 9 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, एक तो सी की वैल्यू आ जाएगी 39, ठीक है, और एक और सी की वैल्यू आ जाएगी 36, ठीक है। सी बराबर 36 माइनस 25 जो कि आ जाएगी सी की वैल्यू एक और 11। दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, बी की भी दो वैल्यू पॉसिबल है, सी की भी दो वैल्यू पॉसिबल है और ए की भी ये वैल्यू पॉसिबल है। अपने को ये वाली चीज़ निकालनी है। अब हम इसके अंदर रख के चेक करेंगे, अगर मैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें, कि अगर मैं ए की वैल्यू तो मैं 5 रखूँगा, जेड तो अपने पास है ही नहीं ऑलरेडी, ठीक है, सीरीज़ के अंदर जेड नहीं है। अब मैं यहाँ से रखूँगा, ये वाला ए सीरीज़ है, ठीक है, ए क्यूब, यानी ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125। अब बी क्यूब को अगर मैं ये लेता हूँ 8 लेता हूँ तो कितना ज़्यादा चला जाएगा, 8 8 64, 64 का वापिस 8 गुना, 8 चौक 32, 3 8 6 48, 49 50 51, 512, 512 यहीं आ गया है। और अपने को आगे जो सीरीज़ दिख रही है वो 300 के लेवल में दिख रही है, 354 300, क्या 512 यहाँ पे आ सकता है? तो हम यहाँ से इसको एलिमिनेट करेंगे कि यहाँ पे हम बी की वैल्यू 8 नहीं लेके 6 लेंगे जो कि इसके आसपास पड़ेगी। तो 36 36 और इसका क्यूब होता है 216, ठीक है, 216 माइनस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हम लेंगे 11, क्योंकि अपन ने ये वाली कंडीशन ली है, ये वाली बी की वैल्यू जहाँ पे मैंने ए ली थी उसी टाइम सी की वैल्यू 11 आई थी, ठीक है, 11 माइनस 1 ये कंडीशन लेंगे। और फिर आगे की सीरीज़ में 2c स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 का 2 गुना 242 प्लस 98, और आगे जो सीरीज़ चल रही है 354, 373 और 399, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद सीरीज़ चल रही z 125, 200, 300, 320, 30, 200, 300, 320, 30, 30 और 40 41, 341, ठीक है, यहाँ पे 341 बन रहा है, 341 माइनस 12, 341 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा अपना कि 1 में 2 12 9, ठीक है, 9 10 11, 4 में से 3 में से 1 जाएगा 2, यह बनेगा 329, फिर बनेगा अपना 8 9 10 की हासिल 1, 9 और 1 10 और 4 14 का 4 हासिल 1 2 और 1 3, 340,
फिर अपने 354, फिर अपने 373, फिर अपने 399। ये सीरीज बन गई एक तरीके से। अब हम इसको बनाते हैं तो 329 में कितना जोड़ेंगे, 340 हो जाएगा, तो प्लस का 11 चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, फिर वापस प्लस का 40, 50, 14, प्लस का 14, फिर वापस यहाँ पे 50, 60, तो 10 और 3 13, 13 और 6 19, प्लस का 19, यहाँ पे चल रहा है 6 और 7 8 9 2, 26 चल रहा है प्लस का। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि प्लस का 7 हो रहा है। यहाँ से अपने को क्लू मिलता है कि ये वाला जो है प्राइम नंबर का प्लस एडिशन चल रहा है, तो यहाँ पे भी प्राइम नंबर का एडिशन हुआ होगा, तो प्लस का 2 आया होगा। प्लस का 2 कब आएगा, जब प्लस के 9 में प्लस का 2 करेंगे, तो इसमें प्लस का 9 करेंगे कि 329 आ जाएगा, तो 320। तो z की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 320। ये z की वैल्यू आ गई, ये z था, इसके अंदर हम 9 प्लस करेंगे कि 329, इसके आगे वाला नंबर आ जाएगा, तो z की वैल्यू अपने पास 320 आ गई। अब अपन क्वेश्चन को फाइंड द वैल्यू ऑफ z, ये वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये वाला सॉल्व कर सकते हैं कि 320 प्लस a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू है 5, प्लस b की वैल्यू कितनी थी 6, माइनस c की वैल्यू कितनी ली थी 11। ठीक है, 6 5 11 से 11 कट जाएगा, आंसर ही 320 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है ये रहा बी वाला ऑप्शन, 320 इज द राइट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, m एंड n ट्विन प्राइम नंबर। एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसमें, देखते हैं। ये वाला अर्थमेटिक का ये क्वेश्चन है। अगर आपका बेसिक क्लियर है इसके अंदर पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे कि आरव, भव्या एंड चेतन एम्बार्क्ड ऑन अ बिजनेस वेंचर। देख ले, हिंदी में भी दे रखा है, आरव, भव्या और चेतन ने 4x 2x के अनुपात में करते हुए व्यवसाय शुरू किया है। मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। आरव, भव्या एंड सी, तो ए बी एंड सी तीनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तीनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस वेंचर, इन्वेस्टिंग अमाउंट इन द रेशियो, किस रेशियो में उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 4x 2y और 8x। इस अमाउंट में उन्होंने इस रेशियो में उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। विथ आरव इन्वेस्टिंग फॉर मंथ m, इसने कितने मंथ के लिए किया है, m मंथ्स के लिए। t मंथ्स लेस देन भव्याज इन्वेस्टमेंट पीरियड, यानी इसका कितना हो जाएगा, अगर t मंथ लेस है तो इसका m प्लस t हो जाएगा। इस मंथ के लिए इन्होंने इतने मंथ के लिए भव्या ने इन्वेस्ट किया होगा। अगर आरव ने m मंथ के लिए किया है जो कि भव्या से t मंथ कम है, तो भव्या जो है वो t मंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड चेतन्स इन्वेस्टमेंट लास्टेड फॉर n मंथ्स, ये n मंथ्स के लिए है, विच इज़ 4 मंथ्स लॉन्गर देन ट्वाइस द ड्यूरेशन ऑफ आरव्स इन्वेस्टमेंट। आरव का जितना इन्वेस्टमेंट जितने मंथ के लिए हुआ है उसका 2 गुने का 4 मंथ्स और ज़्यादा। ये तो मैं n की जगह पे ये लिख सकता हूँ, n की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2m प्लस 4, इतने मंथ ज़्यादा। ठीक है, जितना आरव का इन्वेस्टमेंट जितने मंथ्स के लिए था m मंथ के लिए है, ये होगी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आ गया टाइम। ठीक है, m मंथ के लिए अगर आरव का इन्वेस्टमेंट था तो इसका इन्वेस्टमेंट c का जो था आरव के इन्वेस्टमेंट के दोगुने के 4 ज़्यादा था। ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया, n की जगह मैं 2m प्लस 4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, longer than twice the duration of Arav's investment. What is the ratio of the profit received by Arav and Chetan? तो प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है,
इन दोनों की जो रेशियो होगी उसका इंटू करके हम प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को इंटू करूँगा मैं, 4xm, ये प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है, प्रॉफिट का रेशियो आएगा, प्रॉफिट का रेशियो आएगा ना कि प्रॉफिट, ठीक है। 24m, इसको भी इंटू कर देता हूँ, 24m प्लस 24t, ये कुछ इस तरीके से, या फिर इसको ऐसे भी। अब ये बनेगा एक तो 8xn, 8nx, या फिर बन सकता है 8 दूनी 16m, ठीक है, प्लस 8 चौक 32x, mx आएगा यहाँ पे, 8 चौक 32x, ये इस तरीके से। अब अपने को पूछा है कि ए और किसका पूछा है कि ए और टी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या क्या हो सकता है। तो एक तो मुझे नज़र आ रहा है कि 4xm, इससे अपने कोई मतलब नहीं है अभी, तो इससे निकालते हैं ए और सी का बस, 16mx प्लस 32x। तो मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4xm, इसमें से तो क्या कॉमन लूँगा मैं, इसमें से ले सकता हूँ 16, ठीक है, 16 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, mx प्लस 2x, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो बचा कितना, xm और mx प्लस 2x, ठीक है, 2x, हाँ, xm और 4mx प्लस 8x, कहाँ दिख रहा है ये वाला, xm वाला कहाँ ही दिख रहा है क्या, xm और 2xm, एक तो यहाँ पे दिखेगा शायद, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, कहाँ गलती करी है, 4xm, 4xm, अगर इसने 4x 2y 8x के लिए किया है, mx और 4 मंथ्स विच इज़ 4 मंथ्स लॉन्गर देन ट्वाइस द ड्यूरेशन ऑफ आर हाउस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आर हाउस इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा है, तो 8xm, 8 दूनी 16mx, 8 चौक 32x, ठीक है, 4xm 16, 16 दूनी 32 और 2, ठीक है, xm 4mx और 8, हाँ, तो अगर मैं इससे 4 कॉमन ले लेता हूँ, हाँ सॉरी, सही है सही है सही है, सही जा रहे थे, कन्फ्यूज़न हो गया, तो 4mx प्लस 4 दूनी 8x, ये बन रही है एक रेशियो, तो यहाँ पे रही है। मैंने एक्चुअली क्या है कि 4 से 16 काट दिया, तो मैं यहाँ पे 4 लिखना भूल गया इसीलिए। तो xm और 4mx और 8x, एक तो ये वाली रेशियो मिल रही है, क्या और कोई रेशियो मिल सकती है क्या, ये वाली चेक करते हैं, इसमें से मैं लूँगा 4xm और 2xn, मैं अब इसमें से ये वाली भी तो ले सकता हूँ ना, ये भी तो है इसकी इन प्रॉफिट की रेशियो, तो क्या ये बन रही है क्या, xm और 4 दूनी 8 nx, 4 दूनी 8 nx, ये भी तो रेशियो बन रही है, ये तो कहीं से भी नहीं बन सकती, ये नहीं बन सकती, तो दो रेशियो बनती है इसकी, जो फर्स्ट और सेकंड वाला जो है ये वाली, ये दोनों रेशियो बनती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी थी कि 4 को 16 से काटते टाइम मैंने यहाँ पे 4 नहीं लिखा था, तो वो वापस अंदर मल्टीप्लाई होकर 4mx और 8x ये बना देगा, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे अपने, एम, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक, एम एंड एन ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके बीच का अंतर 2 होता है, ठीक है, जैसे कि 2 3, 2 3 5 से 7 और 8 9 10 11 12 13, तो ये और ये ट्विन प्राइम नंबर होंगे, ये और ये ट्विन प्राइम नंबर होंगे, ये और ये ट्विन प्राइम नंबर होंगे, ये और ये नहीं होंगे, ये और ये होंगे, ये और ये होंगे, जिनके बीच का अंतर 2 होता है वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। और m इज इक्वल टू 2 मोर देन अ परफेक्ट स्क्वायर, m इज इक्वल टू 2 मोर देन अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम देखते हैं कि एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, तो उससे 2 ज़्यादा प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 से 2 ज़्यादा 6, ठीक है, 4 से 2 ज़्यादा 6, 2 दूनी 4,
4 से 2 ज़्यादा 6, लेकिन प्राइम नंबर है, यहाँ पे भी अपने को देखना है। तो ये वाली कंडीशन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई ना। अब मैं 3 का लेता हूँ, 3 तिया 9, 10 11, ये बन रही है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 11, 11 में +2, 3 तिया 9, 9 में +2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। 4 चौक 16, 17 18 जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 का स्क्वायर से नहीं होगा। 5 को 25, 26 27 जो भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 17 36, 33 38 वो भी नहीं होगा। 7 49 वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने पास सिर्फ 2 केस बनते हैं एम के लिए। एम के लिए अपने पास सिर्फ 2 केस बनते हैं, जो कि होता है एक तो 1 का स्क्वायर +2 जो कि बनता है 3, और एक बनता है 3 का स्क्वायर उसके अंदर +2 जो बनता है 11। ये एम की वैल्यू बनती है, ठीक है। 2 मोर देन द परफेक्ट स्क्वायर और लेस देन 50 है, लेस देन 50 भी है, ठीक है। p इज इक्वल टू कॉम्पोजिट नंबर एंड m p और n के बीच में आता है, ठीक है। m सबसे छोटा है, ठीक है, और ट्विन प्राइम नंबर इसका कितना हो जाएगा। अभी जस्ट अपन ने डिस्कस किया था कि इसके जस्ट नेक्स्ट वाला या इससे पीछे वाला, क्या 2 छोड़ के इससे पीछे कोई प्राइम नंबर आता है क्या, नहीं आता है। तो इसके 2 प्लस करके, यानी उसका डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो इसके नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर मुझे दिखता है 13, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है 2 है। तो ये n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर में ये n की वैल्यू हो जाएगी, ये m की वैल्यू हो जाएगी। एक कंडीशन तो अपने पास ये बन रही है, दो केस बन रहे हैं, ठीक है। केस फर्स्ट में अपने पास m की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो n की वैल्यू इसमें क्या बन जाएगी 5 बन जाएगी, ट्विन प्राइम नंबर है तो। और एक केस सेकंड बन रहा है, ठीक है। उसके अंदर m की वैल्यू अपने पास आ रही है 11, इसमें n की वैल्यू अपने पास बन जाएगी कितनी 13। ये 2 केस है। अब उन दोनों के बीच में प्राइम कंपोजिट नंबर 3 और 5 के बीच में कंपोजिट नंबर क्या आ रहा है 4, सारे कंपोजिट नंबर है जो p की वैल्यू हो गई। और 11 और 12 के बीच में 11 और 13 के बीच में कंपोजिट नंबर क्या आ रहा है 12, ठीक है। m सबसे छोटा है, ठीक है, m सबसे छोटा है, उससे छोटा p है और सबसे बड़ा n है। m सबसे छोटा है, उससे छोटा p है, उससे बड़ा p है और उससे बड़ा n है। बिल्कुल सही है सभी कंडीशन। इसमें 2 केस बनेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन कौन सी ट्रू है। दोनों केस को साथ में लेके जो कंडीशन दोनों केसेस को फॉलो करती होगी, जो कंडीशन दोनों केस को फॉलो करती होगी उसी को हम ट्रू मानेंगे, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं, द मल्टीपल ऑफ p एंड n इज एन इवन नंबर। इस वाले केस में देखना फर्स्ट वाले में, क्या p और n का मल्टीपल इवन नंबर आ रहा है क्या 5 चौक 20 इवन नंबर है, और 13 और 12 156 होता है शायद, हाँ 13 दूनी 26, 6 2 13 13 14 15, हाँ ठीक है 156, ये भी इवन नंबर है। बिल्कुल सही हो रही है, ये वाली कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। द LCM ऑफ m एंड p इज 20। m और p का LCM क्या फर्स्ट वाले में 20 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन गलत है। और LCM ऑफ n एंड m इज इक्वल टू 143, ठीक है। इसके अंदर तो आ रहा है, केस सेकंड के अंदर देख पा रहे होंगे कि m और n का LCM 143 आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, फर्स्ट वाले केस में नहीं आ रहा है। तो ये वाली भी एलिमिनेट हो जाएगी। ओनली ए, ओनली ए, ओनली ए फॉलोज इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आज हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन किए हैं शायद, 2 तो 3 तो इसके किए हैं और एक अर्थमेटिक का किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।